हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ब्लॉग है वो रिलेटेड है रियाद पे। और हम जा रहे हैं रियाद। बैठे बैठे अचानक हम लोगों का प्लान बन गया और अभी बज रहे हैं रात के 11, यानी कि इंडिया में बज रहे होंगे 1:30। सो हम लोग निकल रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो गई है। हमने सारी पैकिंग कर ली है, जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें करनी पड़ी क्योंकि कोई भी प्लान नहीं था रियाद जाने का। बस अचानक बैठे बैठे ही हुआ कि भाई चलो चलते हैं रियाद। तो अगर रियाद घूमना है पूरा दिन तो इसलिए हमें रात में निकलना पड़ेगा। तो हम निकल चुके हैं। प्यारा प्यारा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रियाद में मेरे बड़े भाई रहते हैं, मेरी फूफी के बेटे, और 17 साल से सऊदी में हैं, तो उनसे भी 1 साल बाद मिलना होगा। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और सभी खुश हैं उनसे मिलने के लिए, उनका रिएक्शन देखने के लिए। और वो भी बेचारा बहुत एक्साइटेड है। रास्ते भर उसने फ़ोन किया है कि हम कहाँ पहुँचे। पूरी रात वो सोया नहीं है। भाई परदेश में अगर कोई अपना आपको मिल जाए ना तो उसकी खुशी ही अलग होती है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम लोग निकल चुके हैं। ये था एक पुल जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हमेशा की तरह दानिश की पक स्टार्ट है जो बंद नहीं हो सकती है। तो अभी हमने 150 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और ये है पेट्रोल पंप, यानी कि उनका मोटर। और यहाँ पर रुके हैं सब चाय पीने के लिए। मुझे तो चाय का कोई शौक है नहीं इतना। ये बेटा तो हर जगह एंजॉय करते हैं। तो सामने है पाकिस्तानी चाय और बिल्कुल जो मुझे सामने केतली दिख रही है ना वो लग रहा है अलादीन का चिराग। सफ़र में बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये भाई साहब, इनको पता नहीं यहाँ आके क्या चाय का जुनून सवार हो गया है, क्योंकि मुझे चाय तो बिल्कुल नहीं पसंद है। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे पीने लगा। सो अभी हम सब निकल लिए हैं। या अल्लाह, अभी हम करवा रहे हैं। क्या आपको पता है कि वैसे सबको पता है यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है, पर 2.5 रियाल का इतना सस्ता। कोई नहीं, हमारे इंडिया में भी जल्दी इंशाल्लाह सस्ता हो जाएगा। सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी पेट्रोल की। यहाँ बाइक बहुत ही मुश्किल से दिखती है, तो इसलिए मैंने सोचा बाइक को भी वीडियो में कैप्चर कर लेती हूँ। मेरा गोलू मोलू। और अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें बहुत दूरी का सफ़र तय करना है। और चलते चलते मुझे एक ना अच्छी चीज़ दिखाई दी थी, क्योंकि मैंने तो भैया नहीं देखा अपनी लाइफ में। ये देखिए लगेज रखने का नया तरीका। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने पर्सनली ये सिस्टम नहीं देखा है जहाँ भी मैं गई हूँ वहाँ पर। और मुझे लगता है मैं बहुत जगह घूमी हूँ। और ये कुकीज़ ना इतनी यमी थी कि मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी कुकीज़ अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं खाई। तो मैं इसको एक बार फिर से कैप्चर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था, बट ठीक है। और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए। मुझे यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो पता चली हैं और जो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई है। जो यहाँ की पुलिस है वो हाईवे पे हर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे उनकी कार मिलेगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी टायर पंचर हो जाता है, आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम होती है,
तो वो जब तक आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा देंगे, जब तक आपकी गाड़ी नहीं सही करवा देंगे, तब तक वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई और अच्छा लगता है ये सब सुन के। रूल्स रेगुलेशन तो यहाँ फॉलो होते हैं बहुत ही अच्छे से, और रात में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दूर से ये जो आपको दिख रहा है ना, हम रियाद के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, और ये है पुल से पूरा रियाद जो दिख रहा है। तो ये बाहर से इतना खूबसूरत दिख रहा है, अंदर क्या होगा भाई। क्योंकि रियाद मैंने टिकटॉक पे और भाई के टिकटॉक पे, मेरे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, और रील्स पे मैंने रियाद की बहुत चीज़ें देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तो अभी से हम फाइनली आ चुके हैं भाई के रूम के पास, और वो हमारा वेट कर रहा है। उसने सोया नहीं है पूरी रात, तो अभी इसका रिएक्शन देखते हैं। उसको लग रहा था हम काफ़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं, और हम पहले ही पहुंच चुके हैं। ये भाई साहब सोच रहा है कि इतनी जल्दी आ गए हम लोग। तो हम लोग टाइम से थोड़ा पहले पहुंच गए थे। तो भाई का रिएक्शन देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, और ये जल्दी से रेडी होके हमारे साथ, जो इन्होंने होटल किया था, इन्होंने सारी अरेंजमेंट पहले कर ली थी। तो अब ज़िशान भाई शहनवाज भाई से मिल के ना बहुत ही खुश है, उसके एक्सप्रेशन में देख रही थी। सो ये रहा हमारा होटल, जो भाई के रूम के बहुत ही करीब है, पैदल आराम से आया जा सकता है, और इन्होंने पहले ही इसका अरेंजमेंट कर लिया था, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। सो अभी हम जाने वाले हैं इस होटल के अंदर, और इस टाइम रियाद में हो रहे हैं 4:30, शायद इंडिया में होंगे 7 के करीब मैक्सिमम। तो बहुत सुकून है इस टाइम, बिल्कुल भी रश नहीं है, क्योंकि रियाद की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, आप कहीं भी इतनी ईजिली नहीं जा सकते हैं। सो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में देखने। मुझे लगा ये भी डस्टबिन के लिए जाने के लिए तैयार है, बट ये न्यू रूम बन रहे हैं, उसके सोफे हैं। सो ये है हमारा रूम, और ये इमरजेंसी में जो मिला है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी रियाद, दम्माम, अल हसा, खोबर, इन सब के होटल सब एक एक महीने के लिए बुक हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी वजह से। तो अभी हम लोग को इमरजेंसी में यही मिल पाया है, और ये अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। सो अब जैसे ही हम लोग रूम में आते हैं, पता नहीं अचानक दानिश का दिमाग चलता है, और वो प्लान करता है कि हमें इसी टाइम निकलना है घूमने के लिए। और हम ऑलरेडी इतना थक चुके हैं ना, फिर भी हिम्मत करके सोच रहे हैं कि चलो भाई घूमने आए हैं तो घूम जाते हैं। तो हम फिर निकल लिए हैं घूमने के लिए, और देखिए ये हमें कहाँ लेके जाता है भाई। थक के तो हालत ख़राब है कि इतनी रात हो रही है, रात क्या सुबह हो गई है, सुबह के 5, 5:30 हो रहे हैं, और तब भी इतनी एक्साइटमेंट है कि नींद तो नहीं आ रही है, तो सोच रहे हैं कि घूम ही लेते हैं फिर। सो वाकई में यार ये भी बहुत प्यारी लग रही थी ये बिल्डिंग, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भी डाली थी। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये तो इसका एक साइड का है पोर्शन, और ये बिल्डिंग के बैक साइड है, और इसका फ्रंट साइड भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और भाई रियाद है, सऊदी की राजधानी है, तो कुछ तो अलग होना ही था। अभी दम्माम में मुझे इतनी बड़ी बिल्डिंगें नहीं दिखी थी, इतनी प्यारी बिल्डिंगें नहीं दिखी थी जो कि रियाद में दिखी हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर सारी बिल्डिंगें ना इतनी अच्छी थी कि मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी, और मुझे कुछ ऐसा थोड़ी देर में दिखने वाला था ना कि मतलब मेरी नज़रें वहाँ से हट नहीं रही थी, और मेरा वहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा था। सो ये जो आपने बिल्डिंग देखी थी ये होटल है, और ये उसका पिछला जो आपने वीडियो में देखा है वो उसका बैक साइड था, और फ्रंट साइड इधर है। अभी तो बिल्डिंगों की काफ़ी लाइट सब बंद हो गई थी, क्योंकि देर हो चुकी थी, और यहाँ टाइम से ही लाइट जलती है, टाइम से बंद हो जाती है।
तो ये हम आ रहे हैं इसके फ्रंट एरिया में ताकि अच्छे से दिखे कि ये बहुत प्यारी लग रही थी। और हम देखते देखते ये देखिए, ये कुछ ऐसी थी। और मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, ये देखिए क्या मिल गया मुझे। और मुझे ये देख के इतनी खुशी हुई कि 50 to 70% ऑफ है। तो मैं इतनी खुश हो गई ना कि मैंने ज़िद कर ली कि भाई साहब मुझे दिन में आना ही आना है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं अपनी ब्राइड्स के लिए, जिन्होंने मुझे अभी बुक कर लिया है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं आप लोग को शायद नहीं पता है, इसके बारे में मैं फिर बताऊंगी। एंड इसका नाम है रियाद स्काई। और ये बिल्डिंग इतनी खूबसूरत थी ना कि मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। इतनी खूबसूरत थी ये कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ये देखिए, ये स्टार्टिंग है यहाँ से और पूरा सर ना उठा के इसको देखना पड़ रहा था। और ये इसके बाहर ही था, बाहर का एरिया है, जो कि वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। बाउल्स रखे हुए थे, उसमें फ्लावर्स था और बहुत ही प्यारी बिल्डिंग थी। इसका नाम है, मुझे नाम में याद नहीं आ रहा है। और ये मेरा बहुत ही हमारा फैसला था कि हम रात में ही यहाँ पर आ गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिन में ये नज़ारा देखने को मिलता। इतना अच्छा और इतना सुकून से हम लोग एक एक बिल्डिंगों के पास जाके हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए, जो पॉसिबल नहीं था दिन में। तो अभी घूमते घूमते ना सवेरा हो गया है, 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं और सूरज निकलने ही वाला है कुछ ही देर में। और हम लोग पूरी रात हम लोगों ने सफ़र किया है, उसके बाद खूब घूमा है, बहुत इन्जॉय किया है। और अभी तो दिल भी थोड़ा थोड़ा वो होने लगा है कि बहुत ज़्यादा थकावट होने वाली है। और सुबह ऑलरेडी हो ही गई है और हम लोग को फिर सुबह घूमना है, तो उसकी टेंशन है थोड़ी। और हम वापस अपने रूम को जा रहे हैं। फ्रेश होके दिन में वापस आ गए हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं दिन में घूमने के लिए। तो तैयारी हो गई है, सिर्फ 4 घंटे ही सोने को मिला है, तो अभी भी आंखों में जलन हो रही है। बट कोई नहीं, घूमने के लिए तो इतना करना पड़ता है। तो अभी हम निकल रहे हैं द लंच बॉक्स। यहाँ से हमने अपना खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि दानिश ने जो ऑर्डर किया है ना, वो आपको 1 घंटे में नहीं मिल सकता। वो आपको 5-6 घंटे पहले ही ऑर्डर करना पड़ता है। वो उसने मुझे ये बताया है, तो अभी मुझे नहीं पता उसने क्या ऑर्डर किया है, ये रात में पता चलेगा। और यहाँ की चाय बहुत स्पेशल है। मैं चाय पीती नहीं, बट मैंने टेस्ट किया, ये है केसर की चाय। और इसमें इतनी केसर की स्मेल आ रही थी कि बस मैंने एक सिप लेके चेक किया है। और बस अभी हम आए हैं वादी नमर, जो कि अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और बहुत ही खूबसूरत इसकी सारी चीज़ें सीन थी। और खजूर के पेड़ थे बहुत ढेर सारे, जो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत होते हैं। तो ये है वादी नमर। और थोड़ी सी नैनीताल वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। इसका पानी बहुत ठंडा था, बहुत एक इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। अब पहाड़ और पानी से जो आती नहीं है जब बारिश होती है, तो वो मिट्टी की स्मेल आती है, तो यहाँ पर वैसे स्मेल आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वीकेंड है। और सऊदी तो वीकेंड में एंजॉय करना बिल्कुल भी नहीं घूमते हैं। और ये रहे हमारे शहनवाज भाई, जो बेचारे सोए नहीं हैं, वो भी हमारे साथ। हम तो फिर हम लोगों ने 4 घंटा सो लिया है, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, बट भाई ये नहीं सोए भाई साहब। और इन्होंने बोला है कि जब तक तुम लोग नहीं जाओगे वापस, तब तक मैं नहीं सोऊंगा।
तो इनके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ चुकी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अच्छा रखे मेरे भाई को। और ये इसका बैक साइड, और यहाँ से अभी हम जल्दी जल्दी फटाफट घूम के यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि अभी और भी जगह जाना है। तो बस थोड़ी थोड़ी देर ही रुक रहे हैं हर जगह पे। ये पहाड़ी चट्टाने काट काट के ये बनाया गया है। तो बस अभी हम यहाँ से निकलने की करने वाले हैं तैयारी। और हम और यज़न बहुत इन्जॉय करते हैं, कहीं भी जाते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है। और ये जो मेरा व्लॉग है ये थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। तो पूरा देखिए आप लोग, आखिर तक देखिए। ये है सलामा पार्क, जहाँ पर ज़्यादातर आपको सऊदी ही दिखेंगे, नॉर्मल इंडियन पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। ये सऊदी पार्क है। सो यहाँ पर इतनी ग्रीनरी थी कि बहुत ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा इसका व्यू था। और हम लोगों ने यहाँ भी बहुत इन्जॉय किया। थोड़ा सा मैं तो थक चल चल के इतना थक चुकी थी कि मैं कम से कम काफ़ी देर बैठी रही हूँ कि भाई आप लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है। तो अब चलना तो पड़ेगा ही। बहुत ही अच्छा पार्क है। और अगर आपके हैं, अगर आप आते हैं रियाद और तो यहाँ ज़रूर आएँ अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ये है हमारे शहनवाज भाई, जो कैमरा मैन को कैप्चर कर रही हूँ, जो कितने घंटों से सोए नहीं है। बस माशाल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत दिए है। और अभी हम जाने वाले हैं इसके आगे। इतना बहुत बड़ा पार्क है, बहुत सही ज़्यादा बड़ा पार्क है। जहाँ पर सऊदी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैप्चर करना चीज़ें बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि लोग अलाउ नहीं करते हैं कि वो वीडियो में हमारे आए। सो अभी हम आ गए हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर है स्टीमर चलती है। जो कपल्स वगैरह हैं, जो 2 लोग हैं, वो इस पोर्शन में स्टीमर चला सकते हैं, बट हम हैं ज़्यादा, तो हम आने वाले हैं आगे, जहाँ पर ज़्यादा लोगों के लिए चलाई जा रही है स्टीमर। और हमने टिकट ले लिया है और बस हम वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। बहुत ही मतलब सुकून है पार्क में, बहुत ज़्यादा, और बहुत ही साफ़ पार्क है, बहुत ही क्लीन है। तो मैंने तो उसको रेटिंग दिया है 5 स्टार रेटिंग होती है ना, 5, वो वाला 5, ये नहीं 10/5। सो अभी हम पहुंच चुके हैं शिप पे और हमारा टर्न आ गया है, हम बैठ चुके हैं। यज़न इतना खुश था शिप में बैठ के। और इस शिप को चला रहे थे कैप्टन, जो कि फुल कैप्टन ड्रेस में थे। मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट शायद थोड़े से वो आ गए हैं। तो यज़न बहुत इन्जॉय कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था जब इस फुवारे की वाटरफॉल जो हो रहा था और उसकी छींटें मुंह पे पड़ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था।
फुल पैसा वसूल सा पार्क है ये, और आप यहाँ आते हो तो आप बहुत ही एंजॉय करोगे, मेरी गारंटी है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। और अब हो चुका है हमारा टाइम पूरा, हम निकल चुके हैं स्टीमर से, और मैं दिखाती हूँ ये देखिए, ये है इस पार्क का पूरा नक्शा, मैप। परदेश में अपने मिलने के बाद खुशी कुछ अलग हो जाती है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि और भी जगह हमें जाना है। आज चल चल के बस हालत ख़राब होने वाली है। तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं और हमेशा की तरह जहाँ से मैं थी हमारी देखा। पर शाम होते होते ही रियाद इतना प्यारा है। शाम के बाद का सऊदी का नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है। दिन में कुछ होता है जहाँ आपको लगेगा कि कहाँ है, एकदम सुन, सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं और एकदम अजीब सा। बट जैसे ही शाम होती है ना, जैसे लगता है सऊदी की सारी रौनक वापस आ गई, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी दिखती है। ये सब पुराने लखनऊ की तरह मुझे लग रहा था, फोर्ट टाइप का। ये है म्यूज़ियम, और ये एक लोकल टाइप की मार्केट है यहाँ पर रियाद में। और ये है मस्जिद रियाद की। मुझे नहीं पता था, जब मैंने इस मस्जिद को कैप्चर कर लिया और जिस स्टूल पे मैं बैठी थी, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर इस मस्जिद में ही जो लोग को कानूनन जो सज़ा मिलती है गला काटने की, तो वो इसी मस्जिद में काटा जाता है। और जो मेरा बेंच था उसके जस्ट सामने काटा जाता है, तो मुझे फिर बड़ा खौफ आया। जो लोग चोरी करते हैं, यहाँ के कानून के बारे में जो सबको पता है, तो यही वो मस्जिद थी, मस्जिद धीरा, जहाँ पर सर कलम होता है। और ये थी किंगडम ऑफ टावर, जो कि बाहर से बहुत ही प्यारी लग रही थी। और शहनाज भाई इसको डोलची वाली बिल्डिंग बोलता है। तो ये बाहर से ऐसी है, पर ये अंदर से ना इतनी खूबसूरत है। और ये है 70 से ऊपर, मतलब 70 मंजिल की है ये, और ये बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ पर भी मुझे शपोरा दिख गया, तो मैंने ज़रा से भी देरी नहीं की, और यहाँ पर भी वो ऑफ़र था 50 to 70%। और जब मैं उसके अंदर गई तो मुझे पता चला कि सिर्फ मिरर एंड ब्रश पे ही ऑफ़र लगा हुआ था, तो मेरा दिल टूट गया। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की जिसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अभी जब मैं उम्रा कर लूँगी उसके बाद मैं लास्ट में शॉपिंग करूँगी। ये हमारे प्यारे प्यारे ज़ीशान भाई, और बहुत ही प्यारा किंगडम ऑफ टावर के अंदर का नज़ारा था। और ये है मेरा फेवरेट फाउंडेशन, आप देखेंगी ना। तो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो मैंने चेक की और मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो इंशाल्लाह मैं इसे दूँगी अपनी अपकमिंग ब्राइड्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए। अब हम यहाँ से निकल लिए थे क्योंकि रात के बज चुके थे, काफ़ी देर। और क्योंकि हमारा टाइमिंग भी था खाना खाने का, 8:30 बजे की टाइमिंग दी थी उन्होंने, तो हमें वहाँ भी टाइम रहते रहते पहुँचना था। तो हम सब निकल चुके हैं द लंच बॉक्स की तरफ। और रास्ते में कुछ ऐसा नज़ारा था, लुलु हाइपर मार्केट।
लुलु मॉल तो ना देख देख के हम थक चुके हैं भाई। तो हम पहुंच गए हैं हैदराबादी लंच बॉक्स में और हमारी टेबल पहले से ही बुक थी। देखें दानिश ने क्या ऑर्डर किया है। इसने ऑर्डर किया था दम रान, जो कि सबने बहुत मज़े से खाया, बट मैंने नहीं खाया, बट थोड़ा सा टेस्ट किया था तो बहुत टेस्टी था। बट ये मटका बिरयानी ना आपको यहाँ की चेक करना चाहिए, बहुत ही लजीज थी। फिर हम खा पी के हमने शहनवाज भाई को उनके रूम पे छोड़ा और अब हम निकल चुके हैं दम्माम के लिए। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।